रेखावती जी, जब से ये मैंने बैलगाड़ी खरीदी है तब से बहुत काम आसान हो गए। अब देखो, अगर खेतों से चारा लाना होता है या अनाज लाना होता है खेतों से, तो इसी बैलगाड़ी पे रख के ले आओ। लेकिन मम्मी जी एक बात तो सुनो, आप इस बैलगाड़ी को मुझे चलाने के लिए क्यों नहीं देती हो? आप खुद ही चलाती रहती हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे मेरे बेटे राहुल, अभी तो इस बैलगाड़ी को चलाना नहीं जानता, ये बैल तुझे सही तरीके से नहीं जानता है। तो बैलगाड़ी को रोड से दाएं बाएं लेके चला जाएगा, कहीं टकरा देगा अगर मैं तुझे बैलगाड़ी चलाने के लिए दूंगी। मम्मी जी ऐसे कैसे दाएं बाएं बैलगाड़ी को लेके चला जाऊंगा या कहीं टकरा दूंगा? ये बैल है, देखो रोड पे सीधा चल रहा है, ऐसी चलता रहेगा। आप भी तो चला रही हो, बेफालतू की बात करती हो मम्मी जी। आप मुझे बैलगाड़ी चलाना सिखाना चाहती ही नहीं हो। अरे नहीं राहुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बैल सोनिया जी बैलगाड़ी को जिस तरीके से चला रही है, तुम देखो फिर उसी तरीके से कुछ दिन बाद तुम चलाना। अरे बहन सोनिया जी, सामने देखो मोदी जी खड़े हैं, बैलगाड़ी को रोकवा रहे। अरे बहन सोनिया जी, बैलगाड़ी को रोक लो, यहीं पे रोक लो। बोलो मोदी जी क्या बात है, बताओ। अरे बहन सोनिया जी, इस बैलगाड़ी को कब खरीद लिया तुमने? ये तो काफी अच्छा बैल दिख रहा है, मजबूत बैल है, ये तो अच्छा वजन खींच सकता है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बैलगाड़ी की तारीफ भी की। इस बैलगाड़ी को खरीदे हुए कुछ ही वक्त हुआ है, अभी जल्दी में मैंने खरीदी है। लेकिन बहन सोनिया जी, तुमने एक बैल की बैलगाड़ी क्यों खरीदी? 2 बैलों की बैलगाड़ी खरीदती तुम। मोदी जी मेरा इतना बड़ा काम कहाँ पर है, एक बैल से ही काम चल जाता है। ये एक बैल ही घर की खेती बाड़ी को कर लेता है। मेरी कोई इतनी फसल थोड़ी है, 2 बीघा खेत की जमीन है। चलो वो सब तो छोड़ो बहन सोनिया जी, अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के गांव तक ले चलो। गांव से यहाँ खेतों तक मैं पैदल ही आया था, अब तुम्हारी बैलगाड़ी पे वापस लौट चलता हूँ। बैठा लो। बैठ जाओ मोदी जी, कैसी बात करती हो, बैठ जाओ, आ जाओ बैलगाड़ी पे आके बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सोनिया जी। लेकिन सोनिया जी एक बात बताओ, इस बैलगाड़ी को राहुल को चलाने के लिए क्यों नहीं दे रही हो? आप खुद चला रही हो। देखा मम्मी जी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं मुझे चलाने को बैलगाड़ी को। मोदी जी, ये मम्मी जी मुझे बैलगाड़ी चलाने को दे ही नहीं रही है, कह रही है कि मैं टकरा दूंगा कहीं पे। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, बैलगाड़ी पे बैठना है तो बैठो, नहीं तो ऐसी पैदल जाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी सबसे ज्यादा गन्ना आप ही का पैदा होता है। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा गन्ना इतना पैदा नहीं होता। मैंने और योगी जी ने भरपूर मेहनत की अपने खेत पर। तुम खुद ही देख सकते हो हमारी बैलगाड़ी में कितना थोड़ा थोड़ा सा गन्ना है, और तुम्हारी बैलगाड़ी बिल्कुल फुल है गन्ने से। राहुल तुम बेफालतू की तो बातें किया मत करो, तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो, इसीलिए तो अपना शुगर फैक्ट्री तक अभी नहीं पहुँचे, चीनी मिल तक नहीं पहुँचे। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी बैलगाड़ी में मेरा और लालू जी का दोनों का मिलकर गन्ना लदा हुआ है, जबकि तुम्हारी और योगी जी की बैलगाड़ी में तुम्हारे अपने खेत का गन्ना लदा हुआ है, तो तुम्हारा कम कम गन्ना है और हम दोनों का गन्ना है। लालू जी के बैल कहीं भाग गए, इसीलिए वो अपना गन्ना भी मेरी बैलगाड़ी पे लाद कर लाए हैं। इससे हमें मोदी जी कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी बैलगाड़ी पर कितना भी गन्ना लाद कर लाओ, लेकिन कम से कम अपनी बैलगाड़ी को तो तेज चलाओ, क्योंकि आगे तुम ही बैलगाड़ी को चला रहे हो। जब तुम तेज चलाओगे तभी हम भी तेज चलाएंगे। मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ। राहुल के और तुम्हारे चीनी मिल पर लाइन लग गई होगी बैलगाड़ियों की और ट्रक की, जल्द से जल्द पहुँचो। अरे रोको रोको, अपनी बैलगाड़ियों को यहीं पे रोको। अरे अखिलेश सर जी बोलो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? अरे तुम अपनी बैलगाड़ियों में गन्ना लेकर एक लाइन से झुंड बना के चलती हो, जिससे रोड पर जाम लग जाता है। अरे अलग अलग चला करो। अरे अखिलेश सर जी अलग अलग कैसे चला करें? हम अपने गन्ने को बैलगाड़ी में एक दिन पहले लाद लेते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले ही बैलगाड़ी लेकर शुगर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई एक साथ क्यों चलते हो? एक साथ चलने में क्या फायदा है तुम्हारा? अरे सर जी एक साथ चलने में बहुत से फायदे हैं हमारे। अगर हम अकेले बैलगाड़ी लेकर चलेंगे, अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो वो अकेला रोड पर पड़ा रहेगा, और जब हम साथ में चलते हैं, अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो एक दूसरे की सहायता करके बैलगाड़ी को जल्द से जल्द ठीक कर लेते हैं। चलो वो कोई बात नहीं है, आराम से चलते रहो, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। वैसे इस साल गन्ना क्या रेट बिक रहा है आपका चीनी मिल में? बहुत ही भयंकर मद्दा है गन्ने का इस साल, और ऊपर से मेरे बैल भाग गए इस साल, मुझे तो डबल नुकसान हो गया। एक तो गन्ने का रेट भी कम है, ऊपर से मेरे बैल भी भाग गए। बहुत तो भला है इन मोदी जी का जो अपनी बैलगाड़ी पर मेरा गन्ना ले आए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।